जी राजकिशोर जी, आज छठा दिन है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं? देखो, नगर निगम ने जो आम जनता पर टैक्स का बोझ लादा है और 20% से लेकर 400% तक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल टैक्स बढ़ाया है। नगर निगम का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। जो लोग जनता के सामने वोट मांगने आते थे वो आज जनता की पीड़ा में, जनता की परेशानी में बिल्कुल साथ नहीं है। हमारे साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, RWA सोसाइटी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं और कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं। हमने ऐलान किया है जब तक ये हाउस टैक्स वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये समस्या जो हाउस टैक्स की है ये कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, पूरे गाजियाबाद की आम जनता की है। और इस गाजियाबाद की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से लेकर के MLA से लेकर के मेयर से लेकर के MP से लेकर के मंत्री तक बनाए हैं। और आज वही नेतृत्व अगर इस जनता पर 300-400% हाउस टैक्स ठोकेगा तो निश्चित रूप से ये गलत धारणा है उनकी। और वो ये सोचते हैं कि ये आंदोलन कुछ नहीं है। तो ये आंदोलन हमारा धीरे धीरे स्टेप वाइज, क्योंकि अभी शिवरात्रि थी, आने जाने की लोगों की व्यवस्था भी कम थी और यहाँ जगह भी थोड़ी थी, टेंट मिल नहीं रहे थे राजकिशोर जी को। अब हम इसको अंबेडकर पार्क में ले जा करके और वहाँ धरना चलेगा। और पहले धरना चलेगा, इसमें हम अलग अलग रूप देंगे, कैंडल मार्च भी निकालेंगे, मौन जुलूस भी निकालेंगे, क्रमिक अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल और आमरण अनशन भी करेंगे। और नहीं अगर माने उसके बावजूद भी ये नगर निगम इतना MNA अगर अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इस प्रदर्शन को लास्ट में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फिर उग्र रूप धारण करेंगे, चाहे उसका इल्जाम हमें जेल जाना पड़े, फांसी लगाए, जो मर्जी करें, फिर हम हर कदम के लिए तैयार हैं। जी विशाल जी, आज आप यहाँ व्यापारियों के धरने पे आए, 6 दिन लोगों को हो गए हैं बैठे हुए, क्या कुछ कहें? गाजियाबाद की मूलभूत समस्या जो नगर निगम की जड़ी है, नगर निगम सही करती है, नगर निगम उसे खराब करती है। जो आंदोलन चल रहा है 6 दिन से, ये 1 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं नगर निगम वाले। हाउस टैक्स कभी बढ़ाते हैं, कभी कहते हैं घटा दिया, फिर लॉलीपॉप चुसा देते हैं कि हम लखनऊ गए नया वो लेकर आए हैं। तो गाजियाबाद की जनता को मूर्ख बनाने का काम बीजेपी कर रही है। दिखाते ये हैं कि बंटवारे की लड़ाई है, अधिकारियों की लड़ाई है और जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है, जबकि जितनी हमारी समझ है और आप सब लोगों की समझ है, जनप्रतिनिधि के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर आज MNA MP चाहें तो जूते मार के बाहर निकाल दें, सेकंड से पहले जाएं, इनका ट्रांसफर कराएं, इन्हें हटाएं। और गाजियाबाद की जो जनता जो परेशान हो रही है, व्यापार परेशान हो रहा है, गाजियाबाद का हर एक काम आदमी जो परेशान हो रहा है इस हाउस टैक्स की मार से, मिनट से पहले निजात दिला दें। लेकिन इनका ढर्रा वही है, केवल पैसे खाने हैं, बंदरबाट चल रही है। गाजियाबाद की जनता भाड़ में जाए, इनके हिसाब से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सामाजिक रूप से जो धरना हमारा चल रहा व्यापारियों का, इनके साथ एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है, लेकिन हम बिल्कुल भी भ्रम में नहीं है। यहाँ के जो विधायक और MP और मेयर इस लूट में शामिल हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाकर ये पैसे का बंटवारा कर रहे हैं। नहीं तो नगर निगम का जो अभी मंत्री जी ने बताया कि हमारा ये 2-3 दिन के बाद स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारा आंदोलन बढ़ेगा, इसमें कांग्रेस भी आपको अलग रूप में दिखाई देगी। हम सारे विधायकों का घेराव करेंगे, उनके निवास का, सांसद के निवास का घेराव करेंगे और मेयर के घर का निवास का वो घर का घेराव करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तय कर रहे हैं। 1-2 दिन में मीटिंग बुलाकर इन सभी जनप्रतिनिधियों के घर पर घेराव करके साहब के खिलाफ अपने व्यापारी भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। लगातार 6ठे दिन हो गया धरना चलते हुए, राजकिशोर जी द्वारा आयोजित किया गया, सारा व्यापार मंडल के द्वारा ये चल रहा है और सभी पार्टियों का इसमें समर्थन है। अफसोस की बात यह है कि ये शहर धार्मिक शहर है और जब हमें बाबा महादेव, बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी है, उनकी भक्ति करनी है और शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करनी है, तब हम यहाँ गाजियाबाद के नगर निगम के आयुक्त और सभी प्रतिनिधियों के तानाशाही रवैये के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फैसल हुसैन साहब, वीरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारा इसको समर्थन है धरने को, और हम समाजवादी के लोग साथ हैं, कांग्रेस के लोग भी साथ हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं,
भाजपा के पदाधिकारी या भाजपा के पार्षद, पूर्व पार्षद यहाँ आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शहर उन्हें याद रखेगा। कम से कम गलत नीति के खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं वही असली शहरवासी हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।